सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर और कृतवर्मा ने सद्धर्मा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सद्धर्मा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारिका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता शवफलक को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी शवफलक के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सद्धर्मा आपके पास वह सिमतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है। उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तरा शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि सेमतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके पास रहे क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह संयमतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है।